हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने 12th पास करी है बायो स्ट्रीम से और अब आप चाहते हैं कि हम क्या करें, तो ये वीडियो उसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किस परसेंटेज पे आपको चुना जाता है, ये सब हम आज इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है, सबसे पहले आपको फ़ीमेल कैंडिडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बीएससी नर्सिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि कंडक्ट कौन कराता है, एम्स से ही पेपर आता है, एम्स ही आपको पेपर कंडक्ट कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें तो फ़ीमेल आपका होना ज़रूरी है, प्लस आपको इंडियन, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, प्लस आपकी 12th क्लास में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए और उसके साथ इंग्लिश होनी चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट्स को मिला के आपके पास मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए इन जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके पास 50% होने चाहिए इन 4 सब्जेक्ट्स को मिला के। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 35। अगर आप 35 है तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम मोड आपका सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज़ आएंगे, प्लस 30 क्वेश्चंस आपके फ़िज़िक्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहेंगे, 30 बायो के रहेंगे एंड जीके के रहेंगे 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। कोई भी बच्चा अगर जिसको जनरल नॉलेज आती हो वो इसको इजीली कवर कर सकता है। पेपर लेवल की अगर अपन बात करें तो पेपर लेवल जो रहेगा इसका, पेपर लेवल इसका मॉडरेट ही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नीट से तो एटलीस्ट ये थोड़ा कम इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। फिर बात करें प्रतिज्ञा क्लासेस के अंदर, एम्स बीएससी नर्सिंग के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल डिटेल नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ रहेंगे। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके पास फुली टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी, आपको बुक्स भी प्रोवाइड करी जाएगी जिसके अंदर पीवाईक्यूज़ रहेंगे। तो अगर आप अपनी सीट निश्चित करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस बैचेस में एनरोल करें। फिर बात करते हैं कि एम्स में टोटल सीट्स कितनी है। तो एम्स के अंदर टोटल सीट्स है 1291 सीट्स आपको प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर टॉप एम्स की अगर हम बात करें दैट इज़ योर एम्स दिल्ली जिसके अंदर 96 सीट्स रहेगी, एम्स जोधपुर जिसके अंदर 100 सीट्स रहेगी, एम्स ऋषिकेश में 100 रहेगी, कल्याणी में 60 रहेगी। अगर आप इन टॉप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपके इंटर्नशिप के टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपीज़ का। दैट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू गाइस। फिर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। फेब्रवरी एंड में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में जो है इस एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं। उस टाइम पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। एग्ज़ाम के जस्ट 5-6 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, उधर एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाएंगे। एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के टाइम पे एम्स के थ्रू एक पीडीएफ जारी की जाती है जिसके अंदर रोल नंबर वाइज आपके सिलेक्शन जिसका भी होता है उसके रोल नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर उस पीडीएफ में आपका नाम आ जाता है, आपका रोल नंबर आ जाता है, तो कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है एम्स में। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फ़ीस देने जानी पड़ेगी उधर। फिर बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की। ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है। पर ईयर आपको 3600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मात्र 15,000 रुपये में आपकी पूरी एम्स से बीएससी नर्सिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको सिलेक्शन होता है तो देख लीजिए, इतने से में आपकी पूरी 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो रही है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल का फ़ीस ये रहेगा। फिर बात करते हैं कि एम्स से अगर हम नर्सिंग करते हैं या फिर हम कहीं से भी नर्सिंग करते हैं तो हम आगे क्या करें। आगे तो हमको जॉब चाहिए।
जॉब के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने में कंडक्ट कराया जाता है। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। आप एम्स में ही एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं, आप नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स बन सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से CHO का एग्ज़ाम एक कंडक्ट कराया जाता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। फिर आप मिलिट्री नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें नर्सिंग में ही आप MSc कर सकते हैं। MSc करके आप PhD करके आप उसके लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस थे जो हमने देखे। तो गाइज़, मेहनत आपको ही करनी है एंड एक दिन आपकी मेहनत को सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और तकदीर में। जो आप दिल से चाहो और वो चीज़ आपको ना मिले तो समझ जाना कुछ और लिखा है तुम्हारी तकदीर में। तो एक ही चीज़ पे फोकस ना करें, अगर उसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो आप ना करें, और भी चीज़ें हैं और भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।